हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करंट चला गया। करंट चला गया प्रभु जी, इसीलिए झिल 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 आ रहा है। तो चर्चा कर रहे थे कि जब तक कोई श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान ब्राह्मण न हो तब तक कोई जात संस्कार नहीं करवा सकते। ये जो कलियुग है, इस कलियुग में इस संस्कार विधि के अभाव में सारे संसार की जनता शूद्र गुण वाली या इससे भी निम्न होती है। ये संसार में अभी वर्तमान स्थिति क्या है, ये संस्कार नहीं करवाया जाता, जिसके कारण हर जगह शूद्र मिलता है। शूद्र मतलब मूर्ख। किसी को थोड़ा अच्छा उपदेश देने जाएंगे, वो आपको पाठ पढ़ाएगा। हम लोग कभी कभी देखे ट्रेन में जा रहे हैं, ये थोड़ा सा साइड हो जाए ना, माता जी को बैठने दीजिए, इनकी प्रेग्नेंट है। हाँ, तो वो बोलता है, अरे मैं क्या टिकट नहीं काटा हूं क्या? और विशेषकर ये नवद्वीप टू हावड़ा, ये जो लोकल ट्रेन में जो होता है, वो पार्थो प्रभु जी को पता है ना प्रभु जी? हाँ, कितना झगड़ा करते हैं ना सीट के लिए। झगड़ा बात बात पर झगड़ा, बार बार बात बात पर झगड़ा होता है। ये लोकल। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, वहां पर बैठी हूँ, हाँ आप उठिए, यहाँ पर हमारा जगह। हाँ, आधा घंटा जोरनी करेगा इस स्थान से उस स्थान, हावड़ा से वो क्या बोलते हैं, बंडल या बंडल टू नवद्वीप, आधा घंटा जोरनी करेंगे। बाप रे झगड़ा रे। तो ये झगड़ा किसका लक्षण है? अज्ञानता का परिचय है। क्योंकि जब व्यक्ति के पास अज्ञान ज्ञान नहीं रहेगा तो वो झगड़ा चालू करेंगे, क्योंकि वो तो समझाना उसको आता नहीं, समझना भी नहीं आता, समझाना भी नहीं आता, इसलिए झगड़ा होता है। तो अभी उसको प्यार से समझ दीजिए, थोड़ा इसको माता जी को बैठने के लिए दीजिए, क्योंकि आप तो पुरुष है, आप खड़े खड़े भी जा सकते हैं। प्राणमोहन प्रभु जी आनंद आ रहे, बोलिए, कुछ अनुभव बताएंगे क्या झगड़ा के विषय में? प्राणमोहन प्रभु जी, हाँ प्रभु जी बोलिए। आप झगड़ा के विषय में कुछ अनुभव शेयर कर रहे हैं क्या? छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाता लोगों का। हाँ होता तो है, लेकिन क्या शेयर करें। सब्जी मार्केट में भी ये बड़ा बड़ा आलू मैंने छांट के रखा है, और अब छोटा छोटा आलू मुझे दे रहे हैं, 18 रुपये किलो नहीं लेंगे, 20 रुपये किलो उनके पास जाओ। हर जगह झगड़ा होता है। तो झगड़ा का लक्षण है, ये कली युग है। कली युग के प्रारंभ में ही, ये उससे पहले ही झगड़ा खत्म हुआ है, कुरुक्षेत्र का युद्ध। ये कली युग का लक्षण है। ठीक है। तो बोलने का भाव ये है कि वर्तमान जनता जो है ना, शूद्र है। शूद्र मतलब अज्ञानी, क्योंकि उसको जात संस्कार अच्छी तरह करवाया नहीं गया। ठीक है। ये पांचरात्रिक जो विधि है, पांचरात्रिक विधि क्या है? उसको दीक्षा दिया जाता है, क्योंकि दीक्षा के माध्यम से व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। दीक्षा के माध्यम से व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। तो गर्भाधान संस्कार के बाद कौन सा संस्कार होता है? सीमांतोन्नयन और सदभक्षणम इत्यादि, जो गर्भावस्था काल में संपन्न होते हैं और जब शिशु का जन्म होता है। तो सबसे पहला संस्कार जात कर्म है। तो यह संस्कार महाराज युधिष्ठिर द्वारा राजपुरोहित धौम्य तथा महान सेनापति एवं पुरोहित कृपाचार्य जैसे योग्य ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न कराया गया। तो महाराज युधिष्ठिर ने इन दोनों विद्वान तथा योग्य पुरोहितों की सहायता के लिए तमाम उत्तम ब्राह्मणों को लगाकर ये उत्तम उत्सव संपन्न कराया। जरा सोचिए कि सिर्फ पूजा पाठ करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन व्यक्ति आपका पूजा कर रहे, कौन व्यक्ति आपका श्राद्ध सेरेमनी कर रहे, कौन व्यक्ति संस्कार क्रिया कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। मैंने एग्जाम्पल दिया ना, अगर मुझ में कृष्ण भक्ति कृष्ण तत्व ज्ञान न हो तो क्या आप लोगों को मैं समझा पाऊंगा? यह संभव है? कुछ एक प्रश्न करेंगे, अगर नहीं मुझे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, तो दूसरे दिन क्या क्लास ज्वाइन करेंगे आप? मेरा प्रश्न है। आप कुछ प्रश्न किए और उस प्रश्न का उत्तर में अगर यथासंभव सेटिस्फेक्शन आपके हृदय टच नहीं किया,
और आप उसको समझ नहीं पाए। मैं बहुत कुछ बोला, आप क्वेश्चन किए, मैं बहुत कुछ बोला, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आया। तो क्या अगले दिन में आप क्लास ज्वाइन करेंगे? निर्मल प्रभु जी, क्या कहना है आपका? क्या आप अगले दिन आप क्लास ज्वाइन करेंगे? No, no. Unless I understand, हाँ, I'm not going to. यस। तो ये हर जगह लागू होता है। जब तक एक टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, हर महीना उनको कुछ लगता है, मैथमेटिक्स हो या साइंस हो, तो अगर वो व्यक्ति उनको समझा नहीं पाएंगे तो क्या जरूरत है ट्यूशन करने का? सरकारी स्कूल में ही खिचड़ी खा के पढ़ो, है ना? ट्यूशन करने का उद्देश्य क्या है? चीज को अच्छी तरह समझना। तो उसी प्रकार तो कौन समझा सकते जो खुद समझ के रखे हैं? अगर वो व्यक्ति खुद न समझे, दूसरों को समझा सकता है? अगर मैं आपको बोलूं, प्रभु जी आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरबीआई, तो मैं आपको क्या समझाऊंगा? आप मुझे समझाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ है? आपको कुछ नहीं पता। मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूं, मुझे पता है। वो वहां पे लागू नहीं होगा, क्योंकि भक्ति का ज्ञान अलग है और मेटेरियल नॉलेज अलग है। तो प्रभु जी आरबीआई में जनरल मैनेजर था, वृद्धावस्था की ओर जा रहे, कब से कब तक है। तो उनके पास जो अनुभव है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी के साथ आरबीआई का क्या कनेक्टेड है, सहारा इंडिया परिवार के साथ क्या कनेक्टेड है, विभिन्न बैंकों के साथ आरबीआई का क्या कनेक्टेड है, वो ज्ञान किसके पास है? प्रभु जी के पास है, निर्मल प्रभु जी के पास। हमारे पास थोड़ी उतना है। तो जिसके पास जिस फील्ड का नॉलेज है, वो अपने आप में उस जगह एक अनुभव प्राप्त किए। कहने का अर्थ है एक्सपीरियंस हो चुका है उनका। तो उसी प्रकार कृष्ण तत्व विज्ञान में जब तक किसी का एक्सपीरियंस अनुभव नहीं होता, तब तक वो दूसरों को सरलता के साथ नहीं समझा सकता। अगर कोई व्यक्ति सरलता के साथ कृष्ण तत्व को, विज्ञान को समझ पा रहे, दैट मीन्स समझाने वाला व्यक्ति को पता है। समझाने वाले व्यक्ति को पता है, तभी वो सुंदर ढंग से समझा पा रहे। और दूसरी बात यह है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति से ज्ञान लेना चाहिए। हो सकता है मेरे पास जो ज्ञान है वो आपके पास नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके पास जो मेरे पास हो ही नहीं सकता। अगर मैं गूगल या यूट्यूब में नेपाल के बारे में बहुत कुछ जान लिया, नेपाल में यहाँ पर ये है, वहाँ पर ये है, नेपाल की भूमि में ये है, तो क्या मैं नेहा माता जी से ज्यादा जान सकता हूँ? आप लोगों को लगता है यूट्यूब देख के ये पॉसिबल है? पार्थ प्रभु आपका क्या कहना है? ये पॉसिबल है? यूट्यूब देख के क्या माता जी से ज्यादा मैं ज्ञान हासिल कर सकता हूँ? नहीं प्रभु जी, कभी नहीं। अभी नहीं। क्यों? क्योंकि उस मिट्टी में वो जन्मे हैं, वहां की मिट्टी में इतने 30 साल तक वहां पे घूमे हैं। वहां का वातावरण क्या है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां के लोग शाकाहारी है, मांसाहारी, उनके पास जो नॉलेज है। हो सकता है मैं नेपाल इस्कॉन का वीडियो देखा, बोले कि हाँ हाँ नेपाल कितना सुंदर जगह है, लेकिन उनको पता है कितने लोग चाय पीते हैं, कितने लोग मीट मछली खाते हैं। वो पूरा दुनिया को देखे, मतलब पूरा नेपाल को देखे। तो अनुभव कहां पर होता है? जिस फील्ड में व्यक्ति रहते हैं, है ना नेहा माता जी? जी प्रभु जी। तो लड्डू गोपाल को क्यों नहीं लाए? लड्डू को उधर ही है, प्रभु जी रो रहा है। ठीक है, लेके झगड़ा झगड़ा बोल रहा है, झगड़ा कर रहा है उधर सबसे। ठीक है, उनको लेके आइए, जबरदस्ती पकड़ के ले आइए, पुलिस जैसे पकड़ता है चोर को। ले आइए, सभी भक्तों को थोड़ा दर्शन कराते हैं। जी प्रभु जी। तो परीक्षित महाराज को संस्कार दिया गया था, जिसके कारण तो वो श्रीमद् भागवतम को श्रवण कर पाए 7 दिन सुखदेव गोस्वामी के मुख से। तो हम लोग भी अपने जीवन में अगर इस तरह भक्ति करेंगे तो कृष्ण हमारे लिए इतना सुंदर व्यवस्था करेगा कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है विषय वस्तु। तो जो कृपाचार्य जो है ना, कृपाचार्य का जन्म कहाँ से हुआ था?
महर्षि सरदमन के पुत्र थे और गौतम के वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका जन्म का इतिहास कैसा है, हम लोग तात्पर्य में पढ़े थे कि संयोगवश महर्षि सरदमन की भेंट जनपदी नामक सर्ग की एक सुप्रसिद्ध अप्सरा से हुई। तो सरदमन का वीर्य 2 भागों में बंट गया। जरा सोचिए, ये जो काम वासना है ना, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को फेल डाउन कर देते हैं। काम वासना, सरदमन एक ऋषि है, लेकिन उनका भी वीर्य स्खलन हो गया जब उस सर्ग की अप्सरा को देखे। तो प्राचीन काल में सर्ग की अप्सराएं आती थी मुनि ऋषियों को उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। तो एक महाराज ने एक लेक्चर में बोला था, इस्कॉन के भक्तों के लिए, कृष्ण भक्तों के लिए तपस्या को भंग करने के लिए विदेशों से लड़कियां मायापुर में फॉरेनर आती है, और उनको देख के किसी किसी का लाइफ नीचे गिर जाता है, भक्ति जीवन से वो छोड़ देते हैं, शादी करने चला जाता है, ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ देते हैं। तो परंपरा वही है। प्राचीन काल में स्वर्ग की अप्सरा थी, फ्लाइट से आते थे, और अब वर्तमान कलयुग में भी अमेरिका से सुई करके मायापुर चले आते हैं। कलकत्ता दमदम एयरपोर्ट में निकलते हैं और आके मायापुर में भक्तों को विचलित कर देते हैं। अभी प्रश्न है, विचलित कौन होता है? जिसका भक्ति कम होगा वो विचलित होगा, और जिसका सुंदर भक्ति होगा वो कोई विचलित नहीं कर पाएगा। क्योंकि जीवन का लक्ष्य, जिसका ध्येय, मतलब जैसे एग्जाम्पल, एक व्यक्ति गाड़ी चला रहे, तो गाड़ी चला रहे उनको 2 घंटा के अंदर कलकत्ता पहुंचना है, क्योंकि इंटरव्यू है, हर महीना 50,000 रुपये करके मिलेगा। अगर 2 घंटा के अंदर नहीं पहुंच रहा है तो उनका इंटरव्यू मतलब नहीं होगा और उनका सिलेक्शन भी नहीं होगा। अभी क्या करेगा विमल प्रभु जी, क्या करेगा? इधर उधर देखेंगे, हाँ इधर कितना सुंदर तालाब है, ये तो कमल की वाटिका है, ये तो उद्यान है, या सीधा जाएगा? वो व्यक्ति सीधा जाएगा, इधर उधर देखेंगे, सीधा जाएंगे। तो जो कृष्ण भक्ति के क्षेत्र में जो सीरियस है, वो अपने लक्ष्य पर कभी भी नहीं भटकेगा। लक्ष्य ठीक नहीं है, वो इधर उधर भटकेगा। अंडरस्टैंड? पूरा क्लियर? लड्डू, हरे कृष्णा। लड्डू, हरे कृष्णा। देखो उसको बिस्कुट खिलाइए, बिस्कुट दीजिए, नहीं तो आपको काम, अरे पूरा काट देंगे, आपको काट देंगे। बिस्कुट दीजिए, नहीं तो आपके हाथ को काटेंगे। बेचारा छोटा बच्चा रो रो के बेहाल हो गए रे छोटू। बोलो हरे कृष्णा, आओ बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आज हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं करेंगे? ये लो चॉकलेट, चॉकलेट अनम्यूट कीजिए माता जी, ये लो चॉकलेट, चॉकलेट लीजिए। तेज है, अभी रो रहा है। इसको रोने का शांत करने का ये इधर दिखाइए माता, माता जी इनको देख 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 देख
Okay, one more. Oh, would you, Papa? I'm sorry. I'm sorry. Can I have your feelings? Oh. Oh. One more. 100. Can Daddy have? कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्णा ठीक है हरे कृष्ण हरे कृष्णा ना होता है बच्चा रे वाह वाह ठीक है उनको छोड़ छोड़ दीजिए बिस्कुट देके छोड़ दीजिए तो ये है लड्डू हमारी माता जी का सुपुत्र कितना रोता है पता नहीं माता जी कैसे मैनेज करके क्लास में आती है जब बच्चा इतना रोते हैं कैसे संभाल पाती हैं तो जो भी है हम लोग टॉपिक में आते हैं 10 मिनट हमारे पास समय है तो बालक तो कृपाचार्य का नाम कैसे हुआ कृपाचार्य इस जगत में कैसे आए हम लोग समझे कृपाचार्य मतलब सदर्बन बोल के एक ऋषि था जो स्वर्ग की एक अप्सरा आकाश में उड़ रही थी तो जब उन्होंने देखा तो उनको देख के उनका बीज स्खलन हो गया तो 2 भाग हुआ एक मतलब इस प्रकार जुड़वा बच्चे उत्पन्न हुए एक बालक का नाम कृप और दूसरा का बालिका का नाम कृपी तो कृपी कौन है द्रोणाचार्य की पत्नी अर्थात अश्वत्थामा की माँ और कृपा मतलब कृपाचार्य जो दोनों ही महाभारत के समय दुर्योधन का सपोर्ट किया था तो महाराज शांतनु को जंगल में शिकार करते समय ये शिशु मिले और घर लाकर संस्कार कराकर उन्हें ब्राह्मण पद प्रदान किया तो बाद में कृपाचार्य द्रोणाचार्य के समान महान सेनापति बने और उसकी बहन कृपी द्रोणाचार्य को ब्याह दी गई कालांतर में कृपाचार्य कुरुक्षेत्र के युद्ध में सम्मिलित हुए और दुर्योधन के दल में चले गए तो कृपाचार्य महाराज परीक्षित के पिता अभिमन्यु को मारने में सहायक बने हम लोग जानते हैं जो 7 महारथी घेरे हुए थे और अभिमन्यु को मारे थे ना तो उसमें से कृपाचार्य भी एक है तो जब दुर्योधन से धूतक्रिया में हराकर पांडव वन चले गए तो धृतराष्ट्र ने उनके मार्गदर्शन के लिए कृपाचार्य को नियुक्त किया तो युद्ध समाप्त होने पर कृपाचार्य पुनः राज्यसभा के सदस्य बने और महाराज परीक्षित के जन्म के समय जन्मोत्सव को सफल बनाने के लिए उन्हें वेद मंत्रोच्चार करने के लिए आमंत्रित किया गया तो जब महाराज युधिष्ठिर जब राज प्रसाद त्याग कर हिमालय के लिए महाप्रयाण करने लगे तो वे महाराज परीक्षित को शिष्य रूप में कृपाचार्य को ही सौंप गए और उन्होंने संतुष्ट होकर घर का त्याग किया क्योंकि महाराज परीक्षित का भार कृपाचार्य ने संभाल लिया था तो बड़े बड़े शासक राजा तथा सम्राट तक कृपाचार्य जैसे विद्वान ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में रहते हुए समुचित रूप से राजनीतिक उत्तरदायित्व निभाते थे तो हम लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार कि परीक्षित महाराज को जो राजगद्दी में बैठाए युधिष्ठिर महाराज और हिमालय की ओर चले गए तो किसके अंडर में छोड़ा कृपाचार्य तो जब तक हमारे जीवन में इस तरह के गाइडेंस नहीं होता भक्ति जीवन में हो किसी भी फील्ड में हो तब तक हम लोग जीवन में सफल नहीं हो पाते एक महान व्यक्तित्व के पीछे गुरु का हाथ होता है अर्जुन इतना अच्छा धनुर्धर कैसे हुआ क्योंकि द्रोणाचार्य की पूरा कृपा उन पर प्राप्त था
शिला प्रभुपाद इतने महान कैसे हुआ? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कृपा उन पर प्राप्त। इस प्रकार हम लोग देखते प्रत्येक क्षेत्र में, इवन मेटेरियल क्षेत्र में, भौतिक फील्ड में भी। बोलूं या ना बोलूं, मेटेरियल उदाहरण दूं। कुमार सानू इतना फेमस कैसे हुआ? क्योंकि किशोर कुमार को अपना गुरु बनाए थे उन्होंने। तो जब तक कोई गुरु की शरण नहीं लेता, चाहे मेटेरियल फील्ड हो या स्पिरिचुअल फील्ड हो, तब तक वो महान नहीं बन पाता, लोकप्रिय नहीं बन पाता। अपने अपने में कोई आगे नहीं जा पाता। अपने अपने में जब तक कोई एक महान व्यक्तित्व का आश्रय नहीं लेते, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है। सचिन तेंदुलकर इतना फेमस कैसे हुआ? कपिल देव का आश्रय लिया था। कपिल देव मतलब भगवान कपिल नहीं है, वो क्रिकेटर कपिल। देवभूति नंदन कपिल नहीं, क्रिकेट के कपिल। इस प्रकार हर क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति महान है, उनके पीछे एक व्यक्ति काम करता है। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो इतना फेमस है, इतने महान है, उसके पीछे कारण क्या है? वो 2-3 व्यक्तित्व को फॉलो करता है। उनमें से एक है अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, उनमें से एक है अटल बिहारी वाजपेयी। 2-3 व्यक्तित्व को फॉलो करता है। हम ठीक बोले ना प्रभु जी? निर्मल प्रभु जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो नरेंद्र, Right. हाँ, Right. यस, वो इतने जो, He is a BJP leader, no? That Atul Bihari Vajpayee. हाँ, Atul Bihari Vajpayee is the BJP leader, and he is the disciple of Shama Prasad Mukherjee. And that Narendra Modi follows Swami Vivekananda, Shama Prasad Mukherjee, and Atul Bihari Vajpayee. यस, And L.K. Advani. हाँ, L.K. Advani. यस। और ये नरेंद्र मोदी का क्वालिटी ये है कि हर चीज इतना बुद्धि से करते हैं ना, ये शस्त्र नहीं चलाते, बंदूक नहीं रखते। बाकी जो हमारे Right. सारे, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलिए, आपका शिवाजी महाराज बोलिए, महाराणा प्रताप बोलिए, वो लोग अस्त्र शस्त्र के माध्यम से देश को शासन किया पराज। लेकिन सच में मैं तो कभी कभी हैरान हो जाती कि नरेंद्र मोदी के अंदर क्या ऐसे क्वालिटी है? नो शस्त्र नो अस्त्र, सिर्फ दिमाग से ही पूरा दुनिया को जीत ले रहे हैं, दिमाग से, है ना? जो नोटबंदी के समय कितना सुंदर टेक्निक खटा है, बोलिए जरा, सोचिए। वो घटना आप लोगों को थोड़ा शेयर करते हैं कि नोटबंदी के समय क्या किया। जितने मुख्य व्यक्तित्व थे, संसद भवन में बुलाया, अर्थात मुख्यमंत्री, राज्यपाल या और भी कुछ व्यक्तित्व, उन सबको कहाँ पर बुलाए? संसद भवन में। और संसद भवन में घुसने से पहले एक प्लान किया कि सभी अपना मोबाइल बाहर में जमा रखे, अंदर कोई लेकर ना। और बाहर में जमा दिए और अंदर सबको बैठाए और गेट बंद कर दिया, बाहर से भी लॉक। जो मीटिंग अभी जो होगा, बाहर से लॉक और अंदर से भी लॉक। मोबाइल साथ में, किसी के हाथ में नहीं है मोबाइल। और नरेंद्र मोदी ऐलान कर दिया कि 500 रुपया या 1000 रुपया का नोट बंद। अभी किसी किसी के पास 40 करोड़, किसी के पास 50 करोड़ घर में बिछाना के अंदर था। अभी मान लीजिए एक बड़े बिजनेसमैन है जिसका हाथ है मुख्यमंत्री के साथ, लेकिन मुख्यमंत्री उनको कैसे दे? तुरंत जाके बैंक में जमा कर दो, रिजर्व बैंक में जाके। वो कैसे? फोन नहीं है ना, उनके पास तो मोबाइल नहीं है हाथ में। और 2-3 घंटा ऐसा मीटिंग हो गया, उसके बाद सबको बाहर निकाले। उसके बाद अपने अपने हाथ में मोबाइल लिए। अभी क्या करेंगे? तब तक तो सब बंद, चलेगा ही नहीं। मान लीजिए कि आपके पास 2 करोड़ है, पार्थो प्रभु जी के पास 10 लाख है, घर में बिछाना के अंदर बक्से में भर कर रखा हुआ है। 1 घंटा के बाद आपका नोटबंदी हो गया, मतलब वो चलेगा ही नहीं, एकदम बेकार। तो अभी क्या करेंगे उस पैसा का? कुछ नहीं। तो ऐसे करके नोटबंदी। तो ये टेक्निक देखिए, बिना शस्त्र के, बिना अस्त्र के क्या दिमाग मिला है ना? टाइम तो दिया था ना प्रभु जी। हाँ, इतना समय टाइम दिया था कि इतना समय में बैंक में जमा करना है कह के। हाँ दिया था, लेकिन उस एक वीक, 1 वीक टाइम दिया था।
हाँ 1 week. By that time, you have to deposit to nearest bank branch, post office, government department, वगैरह। ठीक है, वो That's एक, time limit. लेकिन मैं पहला उनका दिमाग की हम मतलब ये देते हैं कि जब मीटिंग हो रहा तो मोबाइल को सबको पहले ही अंदर बाहर ही रखने के लिए, तो कितना अभी भी तो यूक्रेन के अभी भी तो दिमाग ही चला है प्रभु जी। यूक्रेन रसिया अमेरिका का जो लड़ाई हुआ हाँ उसमें उसी ने जाके इंडियन बचाया। लोग को कैसे निकाल के गए हैं, हाँ उसी उसमें भी तो दिमाग लगा के। People silent. नरेंद्र मोदी। हाँ, किसी silent से रहा ना। झगड़ा नहीं, फिर भी सबके साथ मिल के अपना काम निकाल दिए। तो अगर वो अगर नहीं जाते, पुतिन को नहीं समझाते, तब तो वो पूरा यूक्रेन को खत्म कर देते, पूरी तरह साफ कर देते। तो ये सच में है, नरेंद्र मोदी पर क्या क्वालिटी है रे बाप। और उनका सबसे बड़ा एक क्वालिटी मैंने देखा, उसले प्रभुपाद को बहुत मानते हैं। जब सिक्का निकाला, आज तक कोई सरकार प्रभुपाद के नाम पे सिक्का निकाले, भारत सरकार के द्वारा नहीं, लेकिन हमारे इस्कॉन अर्थात शिलो प्रभुपाद के नाम पर 125 रुपये का सिक्का निकाले, है ना। That's a good thing. हाँ, और उस समय कितना सुंदर लेक्चर दिया। उस दिन लेक्चर जो सुने सो शाम 4 बजे था, जो पूरे भारत के जितने सारे न्यूज चैनल, हिंदी, उड़िया, बंगाली, पूरे समस्त भारत के न्यूज चैनल में प्रभुपाद के बारे में जो नरेंद्र मोदी बोले कि एक ऐसे सन्यासी जो 70 वर्ष की आयु में कितना सुंदर, तो इससे पता चलता है कि भगवत भक्तों के प्रति उनका कितना प्रेम है, जिसके कारण तो शक्ति मिल रहा है ना। और सच में वो एक निरपेक्ष व्यक्ति है, बहुत सुंदर व्यक्ति है। और रोज सोने से पहले रोज भागवत गीता पढ़ते हैं डेली, हाँ, कभी एक दिन भी नहीं छोड़ते हैं। एक्चुअली हमारे जो गुरु महाराज है, भक्ति चारू स्वामी महाराज, जयपताका स्वामी गुरु महाराज, जयपताका स्वामी गुरु महाराज एक बार बोल रहे थे, वोट आएगा तो मुझे बोलना है, मैं नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा, बोल रहे थे गुरु महाराज। जयपताका स्वामी गुरु महाराज क्लास दे रहे थे मायापुर के नीचे मंदिर में। तो ऐसा, तो देखिए जो महान व्यक्ति होंगे ना, जो ईमानदार व्यक्ति होंगे, वो सब उनका गुणगान गाएगा, चाहे इस्कॉन के भक्त हो या बाहरी जगत हो, हर कोई। तो चलिए, अल्टीमेटली हम लोग समझ गए आज का जो हमारा कथा। थोड़ा नंदा किशोरी माता जी से रिजल्ट ले लेते। माता जी, आपकी माँ का खबर कैसा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। माँ तो आज थोड़ा सा ठीक है, आज माँ ठीक है। अच्छा, आज थोड़ा सा हंस रही है, कह रही है कि हमको ले चलो, अपने बेटा लोग को बोल रही है कि यहाँ से ले चलो, मेरे को यहाँ से ले चलो। लेकिन बेटा कह रहे हैं कि जब तक नहीं पूरा शरीर पर मशीन नहीं लगाना है, जब तक नहीं हटेगा तब तक कैसे जाइएगा, ठीक हो जाएंगे तब तो जाएंगे। लेकिन वे रात लगाई है कि नहीं हमको ले चलिए, यहाँ से ले चलो, हमको ले चलो। कभी हंस रही है, कभी लटपटा रही है, यही है उनका। ठीक है माता जी, भगवान से प्रार्थना। भगवान उनको मुक्ति दे देते तो बहुत ही अच्छा रहता। लेकिन आपने तो भगवान को बांध के रखे थे कि हे प्रभु, मैं अपनी माँ को जाके थोड़ा दर्शन करूं, और मेरी भगवान तो बाध्य में पड़ गए, इधर जाऊं उधर जाऊं। प्रभु जी थोड़ा सा मिलने के लिए बोले थे कि भगवान उतने देर तक उनको थोड़ा बात कर लेनी है, बस आप बोला लीजिए। लेकिन अभी उनका इच्छा है, कवच का पाठ इच्छा है, ऋषि का कवच का पाठ कीजिए, वो मुक्ति दे देंगे, भगवान उनको अपने धाम में ले जाएंगे। ठीक, जाप तो कर रहे हैं प्रभु जी, जाप तो 16 जाप कर रहे हैं। ठीक है माता जी, तब कुछ प्रश्न है क्या आपका? प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये मेरी बहन है, ये भी आई है यहाँ पे। हाँ, ये देखिए ना मेरी बहन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ पर? हम पुणे में रहते हैं। बाबा रे, पुणे में। पुणे अगर कभी जाएंगे तो आपके घर में हम लोग को ठहरने के लिए देंगे?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप आते हैं पुणे? नहीं, पुणे भी ये पुणे टेम्पल है ना, इस्कॉन टेम्पल, 2 जगह है। क्योंकि हमारे निर्मल कुमार पोद्दार प्रभु जी पुणे आना जाना करते हैं, कलकत्ता से, महानगर में रहते हैं ना, अच्छा इसीलिए अच्छा अगर वो अच्छा। कभी जाएं या मैं भी कभी जाऊं, हमारे नेहा माता जी कभी जाएं, तो आपके घर हाँ में हाँ है ना हाँ। जगह रहने का सब कुछ प्रबंध। हम्म। ठीक है। यहाँ हमारा खुद का फ्लैट है और हमारे साथ हमारा लड़का रहता है। अच्छा। अभी पढ़ाई करता है इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में, मतलब अभी 3rd ईयर में है। वाह। अगले साल उसका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपका आवाज तो एकदम नंद किशोरी माता जी की तरह ही है। तो बहन है ना हम लोग, तो एक ही जैसा होगा। ओह अच्छा, बहुत सुंदर। ठीक है, आपका नंबर हम लेके रखेंगे, कभी अगर जाना हो तो हम्म, इन्फॉर्म किया ठीक है जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, नंद किशोरी माता, आपकी बहन बहुत ही विनम्र है, आपको बहुत ही सम्मान देते हैं। आजकल की बहन क्या है ना, अगर थोड़ा सा धन संपत्ति ज्यादा हो जाते हैं तो अपने माँ पिता बहन सबको भूल जाते हैं, लेकिन आपकी बहन कितना प्रेम करते हैं आपसे। तो नेहा माता जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं। ओके, पार्थो प्रभु जी बोलिए। तो प्रभु जी, जो महाभारत अर्थात महाभारत को जो कृपाचार्य है ना, हाँ। उसको क्या किया था, माने अर्थात द्रोणाचार्य तो अश्व गुरु है, इसलिए कृपाचार्य कैसे गुरु है पांडवों का? वो ये है, कुल गुरु है। कुल गुरु है। हाँ, कुल गुरु जैसे होता है ना, जैसे निर्मल प्रभु जी आपके कुल गुरु कौन है? कुछ ना कुछ कोई तो कोई एक होगा, हमारे जैसे कुल गुरु है। हमारा दीक्षा गुरु है इस्कॉन में, लेकिन कुल गुरु जो हमारे घर के परंपरा में, तो कुल गुरु सबका होता है। आपका भी होगा शायद, पार्थ चक्रवर्ती प्रभु। और एक प्रश्न है, तो आपको कृपाचार्य का पिता का नाम क्या बोला था, तो लिख के बोलिए ना। क्या 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 क्या? कृपाचार्य का पिता पिता, हाँ, Other. और उसका नाम क्या है? कृपाचार्य का पिता का नाम यहाँ पे बताया गया है आपका सरदबन, महर्षि सरदबन। सर्दवन। सरदबन, हाँ, सरदबन, ठीक है ठीक है, यही बात। सरदबन। और वो जो जनपदी नामक जो स्वर्ग की अप्सरा, जैसे मेनका है, उसी प्रकार जनपदी नाम का एक अप्सरा जो वहां से गुजर रहे थे, तो उनका चेहरा देख कर वो मोहित हो गया, उनका बीर्ज स्खलन हो गया, और तब से 2 व्यक्ति निर्माण हुए, अर्थात कृपी और कृपा, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी। ठीक है। और निर्मल प्रभु जी, यू हैव एनी क्वेश्चन नाउ, यू कैन टेल। No, tomorrow I'll ask question. ओके, सो कल मैं मायापुर टीवी में, कल आप लोग दर्शन आरती देखना, सुबह सुबह पंचतत्व गाना है मुझे मंदिर में, 7 बजे चालू होता है आरती। मायापुर टीवी है ना सब्सक्राइब आपका? मैं देखता हूँ। हाँ, तो मैं थ्रू द डे देखता हूँ ना। मॉर्निंग में मेरा वो 8 AM में जो होता है भागवत, I used to see that. Then the 11th at 6:30 or 7:30 up to 8:25, I used to see all that Bhagavad reading. अच्छा, And in between throughout the day, कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। ठीक है। कल क्या करना है? कल 7 बजे ही ऑन करना है मायापुर टीवी को। 7 बजे मैं तो मॉर्निंग वॉक में जाता है। I will try. मैंने भूल नहीं जाएगा तो I will see it. ठीक है, तो मैं देखता रेगुलर। अब आप मुझे देख वीडियो होगा ना? पाएंगे, पंचतत्व जो गाऊंगा ना, तो आप मंदिर में देख पाएंगे। ठीक है, वो मैं देखता हूँ, दिनों देखता हूँ। ठीक है। और नेहा माता जी तो मुझे मैसेज करते, प्रभु जी आज आप गाए थे, मैं देखा, मुझको तो बोलना नहीं पड़ता। तो ठीक है प्रभु जी, आप मेरी बातों से किसी भी तरह का दुखी नहीं होना है। मैं जस्ट शिक्षा के No.
To learn all these things, you have to bear. No, we are the HR department person. We know how to talk, how to behave. No, we just a little bit no. But your argument is spiritual. I am talking of the practical life. So there is contradiction. Your thought process, my thought process is different. But I know how to convince you and how to accept your things. No, I should not be angry. Otherwise, if I become angry, I will not be able to learn. We learn this thing in our professional life. No, I didn't mind anything. I will continue. ठीक है, बहुत सुंदर। आप जो जिस But बात don't ask me to make I want just listener. I just try to understand. But I don't have any mass philosophical ज्ञानी things व्यक्ति or वही होता mass है, knowledge. ज्ञानी व्यक्ति वही होता है जो सुनना पसंद करते हैं, और आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपको सुनना बहुत And अच्छा। this I'm giving you escape to explain. Unless I ask the question, if I keep silent, no, you don't have any subject. So I'm asking question so that you can give the reply. It is your exercise also. नहीं प्रभु जी, आप जो बोले ना वो भी ठीक है, क्योंकि आजकल जो धनी From that खानदान angle. है ना, वो धनी खानदान वाले गरीब लड़की से शादी नहीं करना चाहते। ये तो आप जो बोले प्रैक्टिकल, Practical. लेकिन That is practical. लेकिन उनमें से जो 100 में एक दो निकल जाता है जो ईमानदार या बुद्धिमान होगा ना, We are the great. लड़की की We are the क्वालिटी great. खानदान को नहीं देखते। मेरा भाव We are ये- the great person. I got the point. I got your point. ठीक है, तो चलिए हम लोग वांछा कल्पतरु करते हैं। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। कल पुनः मिलेंगे आप लोगों के साथ। और दूसरी बात बता दें, 9 तारीख को मेरा क्लास है मायापुर टीवी पे, हाँ, याद रखना है। कितना बजे? 9th अप्रैल, 9th April. टाइम 8 बजे, Time. जिस टाइम होता है सुबह। Then I'll see. चलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा हरे कृष्णा हरे कृष्णा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare हरे Hare Ram, हरे राम 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 Hare राम Krishna, राम Hare जय Krishna. राम ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की Jai, शिल प्रभुपाद जय की Jai, Jai, अनंत कोटि वैष्णव जय वृंद की Jai, Jai, समवेत जय भक्त वृंद की Jai. नेपाल का जय लड्डू की Kung? नेपाल का लड्डू वो जो नेहा माता जी का लड़का Okay, Nepal. She's from Nepal. नेपाल, हाँ नेपाल से जुड़े हैं। Okay. निताय गौर प्रेमानंदे। Hari Hari Bol.